क्या आपने गौर किया है कि रिटायरमेंट के बाद जब सुबह की चाय का प्याला हाथ में होता है तो घर पहले जैसा चहल पहल वाला नहीं लगता। न दफ्तर जाने की जल्दी रहती है, न किसी काम की हड़बड़ी। धीरे धीरे बातचीत की जगह सन्नाटा लेने लगता है। यही वो समय है जब कई वरिष्ठ लोग, चाहे उन्होंने जीवन भर ऊंचे पद पर काम किया हो, भीतर से अकेलापन महसूस करने लगते हैं। और कई बार ये अकेलापन चुपचाप डिप्रेशन में बदल जाता है। इस वीडियो में हम उन 3 आदतों पर चर्चा करेंगे जो देखने में मामूली लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे जीवन में उदासी और अलगाव को बढ़ा देती हैं। साथ ही हम बताएंगे कि इन आदतों से बचकर कैसे रिटायरमेंट को एक नई शुरुआत में बदला जा सकता है, न कि अंत की तरह महसूस किया जाए। सबसे खास बात यह है कि वीडियो के आखिर में हम आपको एक आसान सा उपाय बताएंगे जिससे आप अकेलेपन से नहीं बल्कि खुद से जुड़ाव महसूस करेंगे। अब सवाल उठता है कि जब काम की जिम्मेदारियां खत्म हो गईं, बच्चे अपने जीवन में व्यस्त हो गए, तो क्या अकेले रहना ही नियति है? जवाब है नहीं। बहुत कुछ बदल सकता है और यह बदलाव शुरू होता है इन 3 आदतों को पहचानने से। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, ताकि हम सब का सपना पूरा हो सके कि आप स्वस्थ रहें और खुशहाल जीवन जिएं। वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना अनुभव साझा करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली आदत से, टीवी और मोबाइल का अत्यधिक इस्तेमाल। रिटायरमेंट के बाद अचानक खाली समय बढ़ जाता है। न सुबह की भागदौड़ रहती है, न दफ्तर का दबाव। यही खालीपन धीरे धीरे टीवी और मोबाइल की आदत में बदल जाता है। सुबह उठते ही न्यूज़ चैनल, फिर धारावाहिक, फिर व्हाट्सएप, और देखते ही देखते पूरा दिन स्क्रीन पर बीत जाता है। ये आदत क्यों खतरनाक है? क्योंकि ये एक साइलेंट एस्केप है। आपको लगता है कि आप बोरियत से बच रहे हैं, लेकिन असल में आप खुद को असली जिंदगी और रिश्तों से दूर कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अनिता देवी, दिल्ली की 66 वर्षीय महिला, पति के निधन के बाद पूरा दिन टीवी और मोबाइल में डूबने लगी। धार्मिक चैनल, सीरियल और फेसबुक उनका रोज का रूटीन बन गया। धीरे धीरे उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया, नींद उड़ने लगी और स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। डॉक्टर ने कहा, आपका शरीर नहीं, आपका मन बीमार हो रहा है। जब उन्होंने स्क्रीन टाइम घटाकर बागवानी और किताब पढ़ना शुरू किया तो कुछ ही महीनों में नींद सुधर गई और मन हल्का महसूस होने लगा। अब सवाल है, इन आदतों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले, सुबह का पहला घंटा मोबाइल से दूर बिताइए। इस समय का इस्तेमाल किसी ऐसे काम में कीजिए जो स्क्रीन के बाहर हो, जैसे बगीचे में पौधों से बातें करना, पुरानी तस्वीरों की एल्बम देखना, डायरी लिखना या बस शांत बैठकर चाय का आनंद लेना। हफ्ते में कम से कम एक दिन को डिजिटल डिटॉक्स डे बनाइए। दूसरी गलती है खुद को दूसरों से अलग कर लेना। अक्सर लोग रिटायरमेंट के बाद सोचने लगते हैं, अब मेरी किसी को जरूरत नहीं। यही सोच धीरे धीरे आपको लोगों से काट देती है। आप सामाजिक कार्यक्रमों में नहीं जाते, रिश्तेदारों से कम मिलने लगते हैं और फिर खुद ही अकेलेपन की दीवार बना लेते हैं। जब आप खुद को अलग कर लेते हैं तो दुनिया भी आपको धीरे धीरे अकेला छोड़ देती है। उदाहरण के तौर पर मोहनलाल जी, जयपुर के रिटायर्ड शिक्षक, रिटायरमेंट के बाद बाहर जाना कम करते गए। पहले मंदिर जाना छोड़ा, फिर दोस्तों से फोन पर बात करना भी बंद कर दिया। महीनों तक किसी से संवाद न होने पर एक दिन मोहल्ले के किराना दुकानदार ने कहा, लंबे समय से आपको देखा नहीं, सब ठीक है ना? उसी दिन इन्होंने ठान लिया, हर सुबह पार्क में जाएंगे और हर रविवार किसी पुराने दोस्त को फोन करेंगे। ये छोटा सा कदम उनके जीवन में नई रोशनी ले आया। तो समाधान क्या है? रोज कम से कम एक व्यक्ति से बात करें, चाहे फोन पर, वीडियो कॉल पर या सामने। किसी सामाजिक समूह, पुस्तक मंडली, मंदिर सेवा या वरिष्ठ नागरिक समिति से जुड़े। और सबसे जरूरी, अपनी नई जिम्मेदारी खुद खोजें। बच्चों को पढ़ाना, युवाओं को सलाह देना या किसी सामुदायिक कार्य में सहयोग करना, ये छोटे काम आपको दोबारा जीवन से जोड़ देते हैं। तीसरी आदत है केवल पुरानी बातों में जीते रहना। बचपन की कहानियां, नौकरी के किस्से या पुराने दिनों की यादें मीठी होती हैं, लेकिन जब इंसान हर समय अतीत में ही जीने लगता है तो वर्तमान की रोशनी फीकी पड़ जाती है। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था, या पहले मुझे कितनी इज्जत मिलती थी। इस तरह की सोच धीरे धीरे आपको आज से डिस्कनेक्ट कर देती है। ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि जब आप नए अनुभवों से दूर हो जाते हैं तो आपका मन और दिमाग दोनों सुस्त होने लगते हैं और जीवन की चमक धीरे धीरे खो जाती है। अब मैं आपको एक प्रेरणादायक उदाहरण देता हूँ। मीना ताई, इंदौर की 63 वर्षीय महिला, हर दिन पुरानी शादी की एल्बम देखती, पुराने गहनों और कपड़ों को निकालकर घंटों यादों में डूबी रहती। उनके लिए जिंदगी बस अतीत तक सीमित हो गई थी। एक दिन उनकी पोती ने मासूमियत से कहा, दादी, आप मेरी तरह डांस क्यों नहीं सीखती?
यही वाक्य उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। आज मीना ताई यूट्यूब से भरतनाट्यम सीख रही हैं और पूरे परिवार की शान बन चुकी हैं। उन्होंने अतीत को संजो कर रखा, लेकिन उसमें अटकी नहीं रहीं। अब सवाल है, आप क्या कर सकते हैं? हर महीने कुछ नया सीखें, चाहे वो खाना बनाना हो, पेंटिंग, मोबाइल चलाना या डांस। छोटी छोटी नई आदतें अपनाएं, जैसे सुबह की डायरी लिखना, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना या अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाना। यादें जरूरी हैं, पर वर्तमान को जीना और भविष्य को अपनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप इन 3 आदतों को पहचान कर बदल लें, नंबर 1 स्क्रीन के पीछे छिपना, नंबर 2 समाज से खुद को काटना और नंबर 3 अतीत में ही उलझे रहना और इनकी जगह बातचीत, सहभागिता और नए अनुभवों को जगह दें, तो रिटायरमेंट अकेलापन नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार का सुनहरा समय बन जाएगा। अब एक सवाल आपके लिए, अगर अकेलेपन से बचना है तो वक्त किसके साथ बिताएं? हर किसी के पास बड़ा परिवार नहीं होता, लेकिन हर किसी के पास एक साथी जरूर हो सकता है, और वो है आपका मकसद। हमारी अगली वीडियो में हम बात करेंगे रिटायरमेंट के बाद अपने जीवन को उद्देश्य कैसे दें। याद रखिए, रिटायरमेंट एक अंत नहीं है, ये वो समय है जब आप पहली बार बिना किसी डर और बिना किसी जिम्मेदारी के अपने आप से जुड़ सकते हैं। तो आइए इन 3 आदतों को बदलें और आने वाली जिंदगी को अकेली नहीं बल्कि अपनी बनाएं।